हमारा आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले आता है ये ग्राफ। ग्राफ में ये होता है मेरा पहला चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश। ये प्लस प्लस इसका चिन्ह होता है और ये पहला को बोलते हैं भुज, दूसरा को बोलते हैं कोटि। और ये पहला होता है एक्स का मान, दूसरा होता है वाई का मान। इसमें पहला होता है माइनस, इसके बाद होता है प्लस, क्योंकि x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है। उसके बाद इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, जिसका चिन्ह माइनस माइनस होता है। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, जिसका चिन्ह प्लस प्लस होता है। चलिए आइए इसको हम समझ लेंगे। इसको समझने के बाद हम इसका कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब इसको मानेंगे x1, इस तरह का नियम दिया होता है। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2, और इसी का मान यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसका फॉर्मूला था x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बस इसी मान को इसमें रख देना। इसके बाद आता है त्रिभुज के केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। और इसमें एक और नियामक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज के केंद्रक बराबर फॉर्मूला। तो इसी में सबका मान रख देंगे और इसको लिखेंगे x3 और इसको लिखेंगे y3, इसको लिखेंगे x3 और इसको लिखेंगे y3, और इसी में टोटल का मान रखेंगे। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला था lx1 प्लस mx2 बटे l प्लस m, और y बराबर होता है ly1 प्लस ly2 बटे m प्लस n। उसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1 बटे 2 इंटू x1 बराबर y2 माइनस y1 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस y3 बराबर y1 माइनस y2, और इसी के अगर बराबर में हम जीरो लगा देंगे तो ये होगा समदेखी निकालने के लिए फॉर्मूला। ये समदेखी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा अगर इसके बराबर में हम जीरो लगा देंगे तो। और ये होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए देगा 0,8 0,0 से 7,4 का 4 की दूरी, 7,4 की दूरी। बस इसको करेंगे रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करके 7 7 49 प्लस 16 कर निकाल लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि -3,4 किस चतुर्थांश में था। चिन्ह खोजना है कि माइनस और प्लस किस में है। माइनस और प्लस किस में है, तो ये होगा द्वितीय। इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में इसका सही आंसर है। उसके बाद -3, -4 किस चतुर्थांश में। माइनस दोनों में माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। यहाँ भी खोजना है माइनस माइनस, मतलब ये इसका आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में होगा। 4, -3 किस चतुर्थांश में, 4, तो मतलब पहले प्लस और बाद में माइनस, पहले प्लस और बाद में माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका आंसर आएगा चतुर्थ चतुर्थांश का -4,7 किस चतुर्थांश में है। 4,7 दोनों प्लस प्लस ये होगा प्रथम में। किस में होगा, प्रथम में। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, हमेशा 0,0 होता है। इसके बाद निर्देशांक 9,-6 में भुज का मान क्या होगा। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो पहला होता है भुज, भुज का मान कितना होगा, 9। भुज का मान 9 होगा, भुज का मान 9 होगा। अगला बोल रहा है निर्देशांक इतना में कोटि का मान क्या होगा। निर्देशांक इतना कोटि, पहला आता है भुज, दूसरा आता है कोटि। तो कोटि का मान कितना होगा, 4 होगा। ये होगा कोटि का मान। तो अब इस पर हम लोग